उसकी तैयारी इस लेवल की हो कि लेवल, ठीक है, यहाँ पेपर नहीं दे रहा है, वो अपनी एक पूरी साल दे रहा है यहाँ पर। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ो, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल वो होना चाहिए जो एनसीईआरटी की एक लाइन को मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दे। सर एमडी सर, पता है मतलब नीट एक जो जर्नी है ना, उसमें ये जो मंथ चलते हैं ना, जैसे अगस्त फिनिश होता है और अक्टूबर आता होता है, दिवाली आ रही होती है, तो ये वो टाइम होता है कि ऑफलाइन में भी बच्चे को ऐसा लग रहा होता है कि यार अब थोड़ा सा सिलेबस बढ़ गया है, और ऑनलाइन में भी सिलेबस थोड़ा हो जाता है और उसको अब रिवीजन की टेंशन में रहती है। क्योंकि 11 कंप्लीट होने वाले होता है इस समय, और फिर 12 चालू होना होता है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि पुरानी चीजें छूट रही हैं, तो कुछ ऐसा चाहिए जो उसको वास्तव में रिवाइज करा दे। अच्छा, इसके साथ एक और दिक्कत फील हो रही है बच्चे को कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही चल रहा था, और लेवल जो आ गया ना 2025 में, उससे उसको स्ट्रेस होने लगा कि यार क्या मैं सही जा रहा हूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि उसको अब डाउट हो रहा है कि क्या 26 का लेवल क्या आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी रेगुलरली पूछते हैं कि सर 25 का ऐसा था कि 26 में अब कैसा होगा। बिल्कुल सही बात, सही है। एक्चुअल में इसको बहुत कोई भी प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि देखो लेवल अप भी हो सकता है, ठीक है, मॉडरेट भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर मैं ये बच्चे से कहूंगा कि उसकी तैयारी इस लेवल की हो कि लेवल पेपर का कैसा भी हो, ठीक है, जब एग्जाम हॉल से निकले, क्योंकि उसकी एक साल है, ठीक है, यहाँ पेपर नहीं दे रहा है, वो अपनी एक पूरी साल दे रहा है यहाँ पर, तो उसकी तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, रिवीजन उतना जबरदस्त होना चाहिए कि जब एग्जाम हॉल से निकले, ठीक है, तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो कि हाँ अटेम्प्ट करके आया हूँ, फोड़ के आया हूँ, तो वो जरूरी है। अब जैसे हम लोग भी बात करते हैं और हम लोग क्लास में बोलते हैं कि भाई लेक्चर कर लो, डीपीपी सॉल्व कर लो, तुम्हें टेस्ट देने हैं, जो सबसे ज्यादा ओपन एंड है ना, वो ये है कि भाई रिवीजन कैसे करूं, एनसीईआरटी कितनी बार पढूं। ये वाला जो एंड है ना बच्चे को, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। बिल्कुल, मैं देख भी रहा हूँ कि बच्चा इस समय दो चीजों से परेशान है। सर एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ चुका, पर मुझे फील ही नहीं आ रहा है, ठीक है, सर मेरा पुराना छूटता जा रहा है, मैं रिवीजन बोर हो जाते हैं कई बार पढ़ते पढ़ते। बिल्कुल, तो एक्चुअल में मुझे जो लगता है ना कि बच्चों को उल्टा काम करना चाहिए, ठीक है। उल्टा काम कैसे कि क्वेश्चन लगाए, और क्वेश्चन का लेवल भी आप होना चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल वो होना चाहिए जो एनसीईआरटी की एक लाइन को मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दे, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो मजा आएगा। और साथ में क्वेश्चन लगाए और क्वेश्चन ना हो फिर एनसीईआरटी पलटे, देखो यार ये क्वेश्चन लाइन तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, ठीक है। बेटा ये जो डिस्कशन हम आपको बता रहे हैं, ये हम ऑलरेडी बैठकर काफी घंटों तक कर चुके हैं आपके लिए। क्या इस बार जब लेवल चेंज हुआ है, क्या बच्चे के लिए हम कुछ एफर्ट और इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो फाइनल रिवीजन में उसको हेल्प कर सके। क्योंकि लास्ट में जाके आप वन शॉट देखते हो, आप सोचते हो कि घंटे में चीजें कंप्लीट हो जाए, जब वो समझती नहीं है ना, तो आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही डिस्कशन के बाद हमने मतलब एक आइडिया को जन्म दिया था, जिसको हमने एक्चुअल में नीट एडवांस बोला, क्योंकि एडवांस जेई एडवांस वाला एडवांस नहीं है, ये वो एडवांस है जिसमें लेवल जो है वो मतलब अलग टाइप। देखो उसमें कई चीजें हैं सर इसमें, ठीक है। एडवांस का बहुत सारा मीनिंग है। एडवांस का मतलब इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मल्टीपल टाइम रीयूज किया गया है, मतलब क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है, मल्टीपल टाइम। इसमें वो टॉपिक जो नीट में कई बार पूछे गए हैं सर, उस पर मल्टीपल टाइम हाई लेवल के क्वेश्चन से उसको और क्लियर, मतलब लेवल लो भी है, मिड भी है, और सेम कंसेप्ट पर हाई लेवल भी है। मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस होते हैं सर, ठीक है, जहां बच्चा गलती करता ही करता है सर, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइंस हमने मल्टी ऑप्शंस के अंदर कवर की हैं, मतलब अगर ऐसा बच्चा कर लेता है ना, अब एफर्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ। एक बच्चे का मैसेज था बेटा मेरे पास, उसने कहा कि सर इतना बड़ा जब क्वेश्चन आया ना, मैं ऊपर क्या पढ़ रहा था और नीचे तक आते वो भूल जा रहा था, मुझे याद ही नहीं रह पा रहा था कि मैंने जो ऊपर पढ़ा मैं नीचे रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। इस वजह से टाइम इतना ज्यादा लगा कि मेरे को 1.5 घंटा पार हो गया बायो करने में। हिंदी मीडियम के बच्चों में दिक्कत आती है, और काफी और भी मीडियम के बच्चों में दिक्कत आती है, क्योंकि वो कहानी पढ़ना चालू करता है, नीचे आते आता है ऊपर वाला बात भूल जाता है, कनेक्ट नहीं कर पाता। तो जरूरी है सर, क्योंकि इसके अंदर बच्चा क्या करे, उसको प्रैक्टिस करनी होगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो वाकई में लॉजिकल हो, कंसेप्चुअल हो, और उसकी प्रैक्टिस करा दें इस टाइप के क्वेश्चंस की, जिससे वो कम टाइम के अंदर चीजें कर पाए। और ये जब हमने सोचा ना बेटा, तो हमें ये समझ में आया कि यार ऐसा नहीं होगा कि तुम एग्जाम में जाके डायरेक्टली कर पाओगे। तो हम बैठे, इस पे सोचा, हमने प्लान किया कि यार चलो इस आइडिया को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि अगर इस साल नहीं करेंगे तो अगले साल बच्चे को शायद और नुकसान हो जाए। हो सकता है बायो मुश्किल आ जाए, हो सकता है केमिस्ट्री मुश्किल आ जाए। तो उस चीज को जब हमने प्लान किया और आपके लिए मतलब एक बुक को सोचा, तो पहले तो हमारा प्लान था कि नहीं यार क्या करते हैं ना कि इसको हम टेस्ट सीरीज में करते हैं। फिर हमें ये लगा कि नहीं यार टेस्ट सीरीज में तो करेंगे, पर उससे पहले ना बच्चे को एक फाइनल रिवीजन का टूल देते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज तो तब करेगा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, उसके लिए तो हम करेंगे ही बेटा, बट हम चाह रहे हैं तुम चैप्टर करते जाओ और साथ में अपनी तैयारी को इन्हांस करते जाओ, और बहुत अच्छी तरीके से तुम रिवीजन कर पाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और सबसे पता है नीट एडवांस में क्या खास बात रखी है सर, पता है आपको?
बताओ। मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, एक तरीका है, एक चैप्टर के क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं कि 500 क्वेश्चन लगाओ चैप्टर के, ठीक है, तब तुम्हारा चैप्टर रिवीजन होगा। नो बेटा, मैं कहता हूं सिर्फ 100-125 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और 125 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपके उस चैप्टर को करीब 5 बार रिवीजन करा दें। तो इसको कहते हैं सर गागर में सागर, ठीक है। तो ये हमने कोशिश की है कि कम क्वेश्चंस के अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मल्टीपल टाइम रिवाइज करा पाएं और एनसीईआरटी की सारी लाइन उसके अंदर इंक्लूड कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने नीट एडवांस में किया है। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो एक ईमानदार एफर्ट है और आप में से बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे हैं सीरीज का हम लोग लाएंगे। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक आइडिया एग्जीक्यूट करने में टीम को समय लगता है। हम लोग बैठते हैं, प्लान करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नए फ्रेम करते हैं और बहुत सारे हम लोग ऑलरेडी आपको करा रहे होते हैं। तो उस तरीके से हमने काम किया है। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे बुक ले चुके हैं, जिन्होंने कुछ चैप्टर सॉल्व किए हैं, वो अपना एक रिव्यू जरूर दें, एक ईमानदार रिव्यू दें, जिससे हमें खुद को इम्प्रूव करने को और बच्चों को हम और इम्प्रूव कर सकें। यस बेटा, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बुक को देखो, क्वेश्चंस लगाओ और एक ईमानदार, मतलब पूरा बिल्कुल जेन्युइन एक रिव्यू दो कि एक्चुअल में किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्या इससे पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस लगाए हैं? क्या वास्तव में एनसीईआरटी का मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पा रहे हो? क्या वाकई में आपको मजा आ रहा है? क्या वाकई में कुछ अलग देखने को मिल रहा है आपको? ये आपका रिव्यू चाहिए और हम वेट करेंगे इस रिव्यू का आपका। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं जल्दी सेशंस में और ध्यान रखिए अपना।